प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को टोलुइन से, एथेन नाइट्राइल से, एथेनामाइड से और RMGX जिसे हम कहते हैं ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से और बेंजोइक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों टोलुइन से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे आइए समझते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों आप बेंजीन बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और चाहो तो विस्थापी इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा सकते हो और यहां पर लगा दो CH3, इसे हम बोलते हैं टोलुइन, सही। और इसका एक नेम और होता है, वो भी याद रख लो, मैथिल बेंजीन, या आप पढ़ सकते हो मिथाइल बेंजीन। अब हमें करना है यहां पर क्या, हम लेंगे यहां पर प्यारे बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने ले लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, मीडियम क्षारीय रखना है, बेसिक रखना है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और कर देंगे गर्म। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा CH3, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और प्राप्त होगा COOK। इसे हम कहते हैं पोटेशियम बेंजोएट। क्या कहते हैं? पोटेशियम बेंजोएट। चाहो तो नाम नीचे लिख देना, सही। फिर हम इसका कराएंगे अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमने ले लिया यहां पर हाइड्रोनियम आयन, या प्यारे बच्चों आपको ना इसके स्थान पर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है, सही। चलिए अब क्या करना है, अब ये होगा कि आपको प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम, यहां से हटा दीजिए, बस हटा देंगे जी सर। तो यह बन जाएगा COOH और इसे हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, जो कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए नोट कर लीजिए। एथेन नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों CH3CN, इसे हम कहते हैं एथेन नाइट्राइल, सही है। इसका IUPAC नेम है। प्यारे बच्चों हम इसको मैथिल साइनाइड भी कह सकते हैं और हम इसको एसीटोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो तीनों नाम आपको याद रखना। अब देखिए हम इसका करेंगे जल अपघटन। तो हम लेंगे यहां पर जल, तो हमने H2O को इस तरह से लिख लिया, HOH में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप माध्यम अम्लीय भी रख सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों आप यहां पर माध्यम क्षारीय भी रख सकते हो, सही है। अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस या क्षारीय जल अपघटन बेसिक हाइड्रोलिसिस यहां पर कर सकते हो। देखिए आपको रिएक्शन किस तरह से याद रखनी है उसे समझिए। देखिए मैं इसके यहां पर 2 मोल्स ले लेता हूं। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, सही है, और ये है मेरा CH3CN। देखिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखना है, यहां से N ले लो, यहां से H लो, यहां से भी H लो और एक यहां से H लो। जब तीनों को मिलाओगे तो बताओ यहां से क्या होगा। यहां से प्यारे बच्चों NH3 अमोनिया निकल जाएगी। अब क्या बचा, देखो यहां बचा CH3, सही। फिर कौन है? C है, सही। देखो यहां पर बचा O, इसे लिख दो। यहां पर बचा OH, इसे भी लिख दो। तो ये क्या बना? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, सही है। और इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप एथेन नाइट्राइल से एसिटिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए नोट कर लीजिए। एथेनामाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे आइए समझते हैं। देखिए CH3CONH2, इसे हम कहते हैं एथेनामाइड, एथेनामाइड, चाहे हिंदी में नाम लिख लो आपकी मर्जी है। और देखो इसे ना हम प्यारे बच्चों एसिटामाइड भी बोल सकते हैं। तो हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, तो यहां पे लिखेंगे जल। तो मैंने H2O को इस तरह से लिख सकता हूं और माध्यम रख रहे हैं हम यहां पर अम्लीय। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं।
कि आप यहां से NH2 लें और यहां से H ले लें। बताओ क्या होगा, यहां से NH3 अमोनिया निकल जाएगी और जो बचा है उसे जोड़ दीजिए। सही, क्रियाविधि मत समझना, बस आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। CO और यहां से OH ले लो, तो ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। चलिए नोट कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, RMGX इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। सही, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। और हम इसकी क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। सही है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहते हैं। अब देखिए मैंने इसको लिखा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो प्यारे बच्चों, ये होगा डेल नेगेटिव और ये होगा डेल पॉजिटिव। सही, आंशिक ऋणायन आंशिक धनायन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से डेल नेगेटिव ये, डेल पॉजिटिव ये और डेल नेगेटिव ये, क्योंकि यहां पर वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर पाया जा रहा है। सही, एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर आप लोगे शुष्क ईथर, क्या लोगे, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति। चलिए अब देखो, बहुत ही आसान रिएक्शन है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में मिला दीजिए। देखो कैसे मिलाएंगे, देखिए ये R है जो कि एल्किल ग्रुप है, मैथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, तो इसे आप कार्बन से मिलाएं। देखो भैया RC आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव इससे मिला दो, चाहे इससे मिला दो, आपकी मर्जी है। देखो प्यारे बच्चों, कार्बन है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये ले लो और एक ऑक्सीजन के साथ इसको मिला दीजिए, OMgX। सही प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है उसे समझिए। सही, नीचे ले आऊं मैं रिएक्शन। चलिए अब आपको प्यारे बच्चों इसका करना है अम्लीय जल अपघटन, HOH पॉजिटिव। सही, जल को H2O को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिए क्या करना है आपको, उसे समझो। देखिए HOH को मैं तोड़ दूं तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ऐसे यहां पर देखो नेगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव को मिला दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पॉजिटिव को इससे मिलाओगे तो क्या बनेगा, RCOOH। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और ये OH। सही है, बात एक ही है। और साथ में क्या बनेगा उसे भी देखो, साथ में क्या बचा, यहां से ये बचा ना, तो बस इसे ले लो, MgOH और ये इसके साथ कौन था, X था। सही, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। बेंजोइक एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। C6H5CO का होल ट्वाइस O, इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, चाहे हिंदी में लिख लो नाम या अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। बस आपको यहां पर इसका जल अपघटन करा देना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है, जल से क्रिया करा देनी है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए ये कितने 2 है, यहां 2 लगाइए, C6H5COOH। सही, यह प्राप्त हुआ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, जो कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें से जल के अणु को निकाल देंगे तो हमें बेंजोइक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं आपको और समझाना चाहूं तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और यहां पर C6H5। सही प्यारे बच्चों, C6H5 के स्थान पर आप चाहो तो इस तरह से रिंग भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जल है, मैं इसको HOH में लिख सकता हूं।
अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए अगर मैं इसे यहां से तोड़ूं तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से अगर मैं इसे यहां से तोड़ूं तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो भाई C6H5C डबल बॉन्ड O, सही, और साथ में कौन आएगा, OH आ जाएगा। देखिए ये प्राप्त हो गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर मैं H को यहां पर लगा दूंगा तो मुझे यही प्राप्त होगा। देखो चाहे मैं नीचे लिख देता हूं C6H5C डबल बॉन्ड O, सही है, O, और नेगेटिव है तो ये मिला दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, सही। तो हम इसको प्यारे बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कितने मोल प्राप्त हुए, दो मोल प्राप्त हुए। देखो यहां भी 2 मोल प्राप्त हुए हैं। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।